तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला एंट्रेंस होता है सीएम पंक का। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं और सीएम पंक कहते हैं कि उनका ट्राइसेप टूट चुका है पिछले रॉयल रंबल मैच के बाद और वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे रेसलमेनिया 40 में। तो दोस्तों इसी पर सीएम पंक इमोशनल हो चुके थे और वो रोने लगे क्योंकि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक भी मैच का अभी तक चांस नहीं मिला। उनको कट करते हुए ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और सीएम पंक को कहते हैं कि वो एक लूज़र है और उसे कभी चांस नहीं मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इसी बात पर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर फेस टू फेस आ जाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उन पर एक क्लेमोर किक मारते हैं और उन्हें बचाने आते हैं सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर के बीच एक ब्रॉल होता है और सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर को रिंग से बाहर ढकेलते हैं और सीएम पंक की मदद करने के लिए रेफरी भी आते हैं। तो दोस्तों हमें इस रेसलमेनिया 40 में ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच मिल सकता है और सीएम पंक हो सकते हैं रिटर्न एक महीने के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों एक टैग टीम मैच के बारे में जिसके अंदर compete करते हैं द जजमेंट डे वर्सेस तमासो सियाम्पा एंड जॉनी गार्गेनो। दोस्तों इस मैच में ये दोनों सुपरस्टार जजमेंट डे को बड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन फिन बैलर अपने एथलेटिक मूव से और जॉनी गार्गेनो फिन बैलर पर हमला कर देते हैं लेकिन दोस्तों डेमियन प्रीस्ट अपनी ताकत तमासो सियाम्पा पर दिखाते हैं, लेकिन इन दी एंड फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट मिलकर ये दोनों सुपरस्टार को आसानी से हरा देते हैं क्योंकि दोस्तों इस मैच में फिन बैलर अपना कुडी ड्रॉ मारते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। तो दोस्तों इस मैच के विनर है फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट, लेकिन डेमियन प्रीस्ट की इस जीत को कट करते हुए वहाँ पर आ धमकते हैं द आर्थरूथ आते ही कहते हैं कि उन्हें बहुत ही खुशी है कि प्रीस्ट की तारीफ करते हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई कहते हैं और यहाँ पर जेडी मैकडोना पर एक कमेंट करते हैं कि वो एक स्टेप ब्रदर है फैमिली के अंदर और उन्हें नहीं होना चाहिए इस फैमिली के अंदर। इसी बात पर जेडी मैकडोना आर्थरूथ पर अटैक करते हैं और उन्हें साथ देने डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ पर आते हैं और दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो एक फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं आर्थरूथ पर। उसके बाद द मिज आते हैं मदद करने के लिए आर्थरूथ पर, लेकिन द जजमेंट डे उन्हें मार कर पेल देती है। इसी के बाद ये इवेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन इवेंट मैच, मेन इवेंट अपीयरेंस। वो था कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते ही समांथा इरविन को कहते हैं कि उनको एक बार और अनाउंसमेंट करना चाहिए, रॉयल रंबल 2024 के विनर है वो। तो दोस्तों इसी बात पर समांथा इरविन चीयर अप कर देती है कोडी रोड्स को और उन्हें कट करते हुए आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि उन्हें सेथ रॉलिंस को ही चूज़ करना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस वो चैम्पियन है जिसने चैम्पियनशिप को अर्न किया है, ना कि रोमन रेंस जो चैम्पियनशिप को कुछ ही सालों में कुछ ही महीने डिफेंड करता है और वो भी चीटिंग से ब्लड लाइन की मदद से वो टाइटल रिटेन कर पाया है। तो इसी बात पर कोडी रोड्स इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कहा कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डस्टी रोड्स का है क्योंकि डस्टी रोड अपना टाइटल बहुत ज़्यादा दिनों तक रिटेन कर पाए थे पिछले दिनों में। तो दोस्तों इसी बात पर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं इस बारे में सोचूंगा और यहाँ पर ये इवेंट खत्म हो जाता है। दोस्तों अब चलते हैं मेन इवेंट से पहले के मैच के बारे में जो था गंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन। कोफी किंगस्टन को गंथर शुरुआत में तो डोमिनेट करते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन अपना ओल्ड स्कूल मूव्स मारते हैं गंथर पर। हमें ऐसा लगता है कि कोफी किंगस्टन अपने पुराने एथलेटिक मूव्स दिखाने वाले थे, लेकिन दोस्तों गंथर इस मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इस मैच में कोफी किंगस्टन अपना ट्रबल इन पैराडाइज मार देते हैं गंथर पर, लेकिन गंथर हार नहीं मानता और इन दी एंड एक पावर बॉम्ब देकर कोफी किंगस्टन को ये मैच जीत जाता है। तो दोस्तों आने वाले वक्त में हमें गंथर वर्सेस जेवियर वुड्स के बीच एक मैच भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में। दोस्तों इसी बात पर क्राउजर और उनके साथी आकर कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को मार कर पेल देते हैं और ये ब्रॉल के साथ ये इवेंट यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों अब चलते हैं मेन इवेंट मैच की तरफ जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। सैमी ज़ेन इस मैच में हाई फ्लाई मूव्स मारते हैं ड्रू मैकिंटायर पर, लेकिन ड्रू मैकिंटायर टेबल तोड़ने की कोशिश करते हैं और इन दी एंड दोस्तों ये मैच को एक अपना क्लेमोर किक मारकर सैमी ज़ेन पर जीत जाते हैं। तो दोस्तों हमें आने वाले वक्त में सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच को कौन जीतेगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर फ्रॉम प्रेडेटर रेसलिंग।